Hello everyone, welcome to the social science class of grade 9. In the last video we have started the first chapter of history, that is the French Revolution, and we have discussed about the first event of the chapter, that is the destruction of the Bastille Fort, and also discussed about the society during the 18th century, and also discuss about the Louis XVI, the king of the France during the 18th century. And when he ascended the throne, the treasury was empty. Why the treasury was empty? That reasons we will discuss in this video and also discuss about the subsistence crisis. Let us start today's work. Reasons for the empty treasury. उस समय जो ट्रेजरी मीन्स जो राजा का खजाना था वो खाली क्यों हो गया था, इसके रीज़न हम इसमें डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट रीज़न फॉर दैट, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस. फ्रांस का जो एनमी था दैट इज़ ब्रिटेन, और ब्रिटेन के साथ जो लगातार वॉर होती जा रही थी जिस कारण से फ्रांस का ट्रेजरी फिनिश होता जा रहा था, खजाना खाली होता जा रहा था, क्योंकि वार में हथियार जो वेपन्स लेने पर खर्च हो रहा था, आर्मी को मेंटेन करना पड़ रहा था, जिस कारण से उन पर खर्च बढ़ते जा रहे थे. दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी ड्यूरिंग द 18th century. Second reason is the cost of maintaining an extravagant court of immense palace of Versailles. वर्सिलीज एक प्लेस है, वहाँ पर जो राजा का महल था उसकी मेंटेनेंस का जो खर्च था वो बहुत ज़्यादा था, जिस कारण से भी ट्रेजरी एम्प्टी हो रही थी. दैट इज़ द सेकेंड रीज़न फॉर दैट. थर्ड रीज़न, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. फ्रांस ने उस समय अमेरिकन कॉलोनीज मीन्स अमेरिका में भी ब्रिटेन का ही रूल था. जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो अमेरिका में 13 कंट्रीज़ थी जो ब्रिटेन के अंडर थी, और फ्रांस भी ब्रिटेन का एनिमी था. तो फ्रांस ने उसके अगेंस्ट अमेरिका की हेल्प की थी उसको इंडिपेंडेंस दिलाने में, जिस कारण भी काफ़ी खर्च हो गया था, और उसको दूसरी कंट्री से, जो दूसरी यूरोपियन कंट्री से, वहाँ से लोन लेना पड़ा था. और लोन कितना बढ़ गया था, अबाउट 2 बिलियन लीवर्स. लीवर्स क्या है, वहाँ की एक करेंसी है. और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दैट वी कैन सीन इन द अमेरिका, दैट इज़ आल्सो गिफ्ट बाय द फ्रांस टू अमेरिका व्हेन ही गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन. एंड द डेप्ट ऑफ 2 बिलियन लीवर्स, दैट इज़ आल्सो द रीज़न फॉर एम्प्टी ट्रेजरी. क्योंकि इस डेप्ट जो लिया था, जो उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, इसको वापस भी करना था, और इसके साथ साथ जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था, उन्होंने इंटरेस्ट को भी बढ़ा दिया था, जिस कारण से और इन पर बर्डन बढ़ रहा था, फ्रांस पर बर्डन बढ़ता जाता था. इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़. इसके अलावा आर्मी की मेंटेनेंस के खर्चे, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्च आता है, जिस कारण से भी ट्रेजरी एम्प्टी होती जा रही थी, खजाना खाली होता जा रहा था. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो टैक्स पे करते थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट के ही लोग थे, जो पहले से ही पुअर थे. तो अगर वो टैक्स पे कर भी रहे हैं तो वो थोड़ा टैक्स पे कर रहे हैं, जिस कारण से जितना खर्च हो रहा था, जितना खजाना खाली होता जा रहा था, उसको भरना मुश्किल हो रहा था. फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रिच लोग थे वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे, जिस कारण से जो ट्रेजरी खाली होती जा रही थी उसको भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था. ऐसी कंडीशन का सामना करने के लिए, ऐसी सिचुएशन में, तो राजा ने डिसाइड किया कि टैक्सेस को और बढ़ा दिया जाए. दिस इज़ द अनदर रीज़न फॉर द रिवोल्ट. ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसने किस प्रकार लोगों को राजा के अगेंस्ट भड़का दिया था. सो दीज आर द रीज़न फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी इन France. Now we discuss about the
subsistence crisis. What is the meaning of the subsistence crisis? Subsistence means होता है कि हमें survive करने के लिए क्या चाहिए. We need some basic needs. For example, food, shelter, clothing. These are the basic needs. अगर हम इन basic needs को भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो that is meaning the subsistence crisis. तो उस समय फ्रांस में subsistence crisis किस कारण से आ गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट रीज़न इज़ population of France increases from 23 millions in 1715 to 28 millions. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी फ्रांस में. पॉपुलेशन बढ़ने के कारण फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती जाती थी. अब ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए फूड ग्रेन्स भी ज़्यादा चाहिए थे. उसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही थी, पर जितनी डिमांड बढ़ रही थी उसके कंपैरेटिवली प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी. वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, जिस कारण से अब डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है पर सप्लाई यानी प्रोडक्शन कम हो रही थी, जिस कारण से प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे. क्योंकि लोगों को ज़्यादा चाहिए था पर उन्हें मिल नहीं रहा था, तो उसके लिए प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए. लोग ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो रहे थे, पर जो पुअर लोग थे, जो कॉमन मैन था, उनकी वेजेस इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ज़्यादा प्राइसेस दे सके, क्योंकि उनकी वेजेस कम थी. बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस. उनकी वेजेस पहले ही कम थी, जिस कारण से रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा था. These are the reason for the subsistence crisis. Another reason, उस समय जैसे ड्राउट या हेल्स ऐसी जो नेचुरल प्रॉब्लम्स है वो होती रहती थी, जिस कारण से भी हार्वेस्ट यानी कि प्रोडक्शन कम हो जाती थी. दिस इज़ द अनदर रीज़न फॉर द सबसिस्टेंस क्राइसिस. इन सभी रीजन्स ने मिलकर फ्रांस में कैसी सिचुएशन खड़ी की, दैट इज़ नोन एज द सबसिस्टेंस क्राइसिस. I hope these points are clear to you. What is the meaning by the subsistence crisis in France? In the next video, we will discuss about the middle class society and how they get aware about their rights, that we discuss in the next video. I hope today's lecture is and today's concept is clear to you. Thank you for watching this video.